rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट में भारतीय जारियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालिबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्विस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, हम सब एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफ़वाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या इसमें तब्दीली दो तरफा रजामंदी से ही हो सकती है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक कोई भी तनाज़ा आलमी बैंक की सालिसी में तय होगा। भारतीय जारियत पर 26 ममालिक को ब्रीफिंग दी। ये जो वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान। प्लीज़ ये ना हमें कहें कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पारसा है। वहाँ जो इस वक्त हो रहा है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ तो दीवार से लग के बिल्कुल ख़त्म होने के लायक हैं। सेनेट में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भारतीय जारहियत के खिलाफ यक आवाज़। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिब्बी फराज ने कहा कि ऐवान से मुतफ़िका पैगाम जाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत करके अपना फ़र्ज अदा किया है। हर वाक़े के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का भारतीय रवैया अफसोसनाक है। 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में ऐसी कार्रवाई भारतीय फ़ौज की सलाहियत पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है। पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली खान ने कहा कि जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। दोनों मुल्क इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। भारत में अमन के ख्वाहिशमंद, अदम तशद्दुद के पैरोकार और इंतहा पसंदी के मुखालिफ जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी हो तो भारत कुछ देखने से पहले ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। भारत बताए पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, भारत ने अपने शहरियों की नाराज़गी से तवज्जो हटाने के लिए सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हमें आलमी सतह पर यह जंग लड़नी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, वफाकी हुकूमत ने नहरों के मसले पर बहुत ही मुनासिब फैसला किया। वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी को सराहते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुँच गए। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जोहरी मुल्कों में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर भारत की जानिब से मुकम्मल हमला हुआ या इस जैसी बड़ी कार्रवाई हुई तो यकीनन मुकम्मल जंग होगी। भारत के किसी भी इकदाम का पाकिस्तान नपातुला जवाब देगा। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बायस हालात बिगड़े तो अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हो सकता है। पहलगाम हमले पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। FIR के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को नामजद भी कर दिया गया। बैरूनी आकाओं की इमा पर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत पर ऑपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवाल पूछ लिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बर वक्त और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान के कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तारीफ। कहा, इजलास के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए कौम एक सफ में है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के इस जारहाना तर्ज अमल का कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि भारत के मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज्यादा खराब हुए। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नया नहीं, भारत पहले भी ये कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, दोनों मुल्क यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मजीद खराब ना हो। मसाइल को बामकसद बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल करने पर जोर। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। अगर पाकिस्तान के हिस्से पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो उसका जवाब पूरी कौमी ताकत से दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का सबसे अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। सेंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। आलमी बैंक की सालिसी में हुए मुआहदे में यकतरफा दस्तबरदारी की कोई शिक मौजूद नहीं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और जोग्राफियाई वहदत का तहफ़्फ़ुज़ करने की न सिर्फ अहल हैं बल्कि ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे फरवरी 2019 में दिया गया था। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफरा को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत का दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने लगा। वक्त और फ्यूल ज्यादा सर्फ होने लगा। दौरा भारत से वापस जाने वाले भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज को भी 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। यूरोप, अमरीका और कनाडा से भारत पहुंचने वाली परवाजों को 2-2 घंटे इजाफी सफर करना पड़ा। तवील दौरानिये की बैन अक़वामी परवाजों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। नई दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन और इस्तांबुल जाने वाली परवाजों को डाइवर्ट करना पड़ा। नई दिल्ली से अमेरिका के लिए भारतीय एयरलाइंस लाहौर से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होनी थी। भारतीय परवाजों को 2 से 4 घंटे तवील रूट लेकर बहरा अरब के ऊपर से जाना पड़ रहा है। पेरिस और लंदन से आने वाली परवाजें रिफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी उतारना पड़ी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने बानीपुरा में कश्मीरी नौजवान को जारी मुकाबले में शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरी नौजवान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। जिला पूंछ में भी कश्मीरी नौजवान की लाश मिली है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बीजेपी हुकूमत के वहशियाना और गैर इंसानी इक़दाम की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुतनाज़ वक्त तरमीमी कानून और गैर मुकामियों को डोमिसाइल देने के खिलाफ वादी में हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्की थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील।